हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किसी एक स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करने जा रहा हूँ। उसने यूट्यूब चैनल पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये रहा, अ रूम ऑफ साइज 6.5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर ब्रेथ, 3.5 मीटर हाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब हैंग्स 1 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ सीलिंग, अ स्विच प्लेस्ड इन one of the corner of the room 1.5 meter above the flooring. Draw the projection and determine the real distance between the bulb and the switch. क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। एक बार अगर मैं इसको रफली कुछ आपके लिए बनाऊं कि अगर मैं रूम के बारे में बात करूं, तो आप ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास सपोज एक रूम है। मैं थोड़ा सा 3D में बनाने की इसको कोशिश करता हूँ। एक रूम है। अब ये सीलिंग है, इस सीलिंग का सेंटर निकाल रहा हूँ मैं डायगोनल मिलाकर। तो ये आ गया सेंटर। इस सेंटर से 1 मीटर नीचे, दैट मीन्स द लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर विल बी इक्वल्स टू 1 मीटर। 1 मीटर नीचे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और रूम के कॉर्नर में, चाहे आप इस वाली वॉल को ले लो, चाहे आप इस कॉर्नर को ले लो, चाहे आप इस कॉर्नर को, चाहे आप इस कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से अगर बल्ब की दूरी देखी जाएगी तो बराबर होगी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज करो मैं इस वाली वॉल को ले रहा हूँ, इस कॉर्नर को अगर मैं ले रहा हूँ, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नीचे से यहाँ से कितनी मीटर बोला है क्वेश्चन में? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर अबव एक स्विच बोर्ड लगा है। ये मैंने स्विच बोर्ड लगा दिया। अब आपको इस स्विच बोर्ड से लेकर बल्ब तक जाने वाली ये जो लाइन है, इसकी लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन ये आपसे बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। आइए, मैंने इसको थोड़ा बनाया है, आगे देखते हैं। बेटा, ये मैं आपके सामने बनाया हुआ हूँ, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका बल्ब है। और अगर आप ध्यान से देखें तो कमरे की जो लेंथ है आपके पास, वो कितनी है बेटा? 6.5। ये लेंथ ऑफ द रूम है। ये दी है 3.5 आपको हाइट, और ये ब्रेथ दी हुई है आपको 5। मैंने 1.5 मीटर पर एक स्विच बोर्ड ले लिया। लेट इस पॉइंट का नाम मैं लिख देता हूँ कैपिटल ए, और जहाँ पर बल्ब हमारा है सेंटर में बिल्कुल नीचे लटक रहा है, मैं इस पॉइंट का नाम ले देता हूँ बी। आपको ए से लेकर बी तक की लेंथ निकालनी है। ए से लेकर बी तक की ट्रू लेंथ कितनी होगी? और मैंने यहाँ पर ये भी बना दिया है कि ये छत से, सीलिंग से 1 मीटर नीचे है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ा बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए अगर मैं इस वॉल को, ये जो वॉल दिख रही है आपको, ये वाली दीवार कमरे की, ये जो आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, अगर मैं इसको वर्टिकल प्लेन मान लेता हूँ, ये है वर्टिकल प्लेन। ठीक इसी तरह तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा हो जाएगा? ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन। तब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन क्या हो जाएगी? दिस लाइन विल बी ट्रीटेड एज द रेफरेंस लाइन, दैट इज एक्स एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अब आपको ए और बी लाइन की लेंथ निकालनी है। अगर आप ए बी लाइन को देखो तो साफ साफ देखने से लग रहा है कि ए बी लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन। दैट मीन्स ये लाइन वीपी से भी इंक्लाइंड है और एचपी से भी इंक्लाइंड है। अब मुझसे कहा गया जो स्विच ए है, जहां स्विच लगा है वो वॉल पे लगा है, अगर वो ऑन द वीपी है तो बेटा ये जो ए है यही आपका फ्रंट व्यू हो गया, जिसको लिख देता हूं ए डैश, और इसका टॉप व्यू एक्स वाई लाइन पे मिलेगा ए। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं, ऑन द वीपी ऑन द एचपी क्या होता है। ठीक इसी तरह ये जो पॉइंट है बी, अब मुझे बी का टॉप व्यू चाहिए। तो बी का टॉप व्यू कहाँ से देखोगे बेटा आप? बी का टॉप व्यू आप देखेंगे ऊपर से, यहाँ से ये जो मैंने एरो बनाया है, यहाँ से आप टॉप व्यू देख रहे हैं बी का। तो बी का टॉप व्यू कहाँ मिलेगा? एचपी के ऊपर। अब मुझे टॉप व्यू चाहिए, तो बेटा टॉप बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे एचपी के सेंटर पर। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर भी एक डायगोनल लाइन से मिला दूँ, ये डायगोनल अगर मैं टॉप व्यू में यहाँ मिला दूँ, तो ये जो पॉइंट आएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द बी, टॉप व्यू। और मुझे जो लेंथ निकालनी है ना बेटा, वो ए से लेकर बी तक की ट्रू लेंथ निकालनी है।
जो अभी तक मुझे नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये जो टॉप व्यू मैंने ए बी अभी बनाया है, ये लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का टॉप व्यू है। अब आइए, जैसे बी आ गया तो बी का बी डैश लेकर आते हैं, बी का फ्रंट व्यू। तो बहुत ध्यान से देखो बेटा, बी का इस वाली लाइन से डिस्टेंस कितना होगा। बहुत मज़ेदार चीज़ है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि एक सेकंड मैं इसको रब कर दूँ थोड़ा, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर। मैं ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये कितना होगा? तो बेटा ये होगा 6.5 का हाफ, क्योंकि बल्ब बिल्कुल सेंटर में लगा है। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ 3.25। 3.25। तो बेटा अब मैं यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉप करता हूँ। ये प्रोजेक्टर पहले ये गया एक्स वाई लाइन पर, और फिर ये ऊपर यहाँ पर ये चला गया। और अब आपको ये पॉइंट चाहिए, कहाँ होगा? तो बहुत आसान है, छत से 1.5। मतलब ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, दिस इज़ 1.5। तो छत से 1.5 नीचे आए और ये मिल गया आपको बी डैश। आपने बी डैश को ए डैश से ज्वाइन कर दिया। तो बेटा ये है लाइन का फ्रंट व्यू, ये है लाइन का टॉप व्यू, और एक्चुअल लेंथ आपके पास कहाँ है लाइन की? ये है ये। तो बेटा हमें लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है उन सभी बच्चों के लिए जो बहुत बार मुझसे पूछते हैं, सर लाइन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखिए हम ड्राइंग की मदद से कितनी आसानी से ये लेंथ को निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आप ध्यान रखिए एक्स वाई लाइन के ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो मैं अब आपके सामने सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो हम क्या करें बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी एक्स वाई लाइन। मैं रफ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। एक एक्स वाई लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। नाउ अब आप पीछे जाइए, तो ये डिस्टेंस कितना है आपको? 1.5 पर आपको ए डैश मिला और एक्स वाई लाइन पर ए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये डिस्टेंस लिया मैंने कितना? 1.5, और एक एक्स वाई लाइन के पैरेलल एक लोकस ये ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया ए डैश, और उसके प्रोजेक्टर पे क्या मिल गया बेटा? ए। ठीक इसी तरह अब अगर आप देखें तो आपको हाइट से 1 मीटर नीचे जाना है। तो हाइट कितनी है? हाइट है आपके पास 3.5। तो 3.5 से में से अगर आप 1 माइनस कर दो तो बचता कितना है? 2.5। इसका मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 2.5, मतलब मैंने एक डिस्टेंस ले लिया 2.5, और मैं एक लोकस यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ जो मैंने ये कर दिया, और इसके ऊपर कहीं मेरा बी डैश है, और ए डैश के प्रोजेक्टर और बी डैश के प्रोजेक्टर के बीच की दूरी हमने निकाली थी। कितनी थी बेटा? ध्यान दीजिए, 3.25। तो मैं यहाँ से एक प्रोजेक्टर ये ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही ये प्रोजेक्टर आया, ये टकराया, ये है आपके पास बी डैश। आप बी डैश को ए डैश से ज्वाइन कर दीजिए। अब मुझे क्या चाहिए? ए तो मिल गया, अब बी कहाँ होगा? सोचिए आप, हमने बी भी निकाला था, तो बी का डिस्टेंस ये, मैं बात कर रहा हूँ बेटा ये डिस्टेंस की। दैट मीन्स एक्स वाई लाइन से ये डिस्टेंस कितना होगा? तो आप ध्यान से देखिए, ये लेंथ आपके पास 5 है, यहाँ लिखिए 5 का आधा कितना? 2.5। तो एक्स वाई लाइन से 2.5। तो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। ये आप आ गए कितना? 2.5। और यहाँ से भी मैं एक लोकस ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये कर दिया। इस लोकस ने जहाँ इंटरसेक्ट करा, दिस इज बी। अब क्वेश्चन कितना आसान है, सोचिए आप। आपके पास ए आ गया, आपके पास बी आ गया। लाइन आपने पढ़ा हुआ है, मेरे लेक्चर देखे हुए हैं, कुछ नहीं करना। निडल ऑफ कंपास आप ए डैश पे रखिए, बी डैश तक का रेडियस और एक आर्क ये लेकर आइए। आमतौर पर हम इस पॉइंट को B2 डैश कहते हैं, मैं B2 डैश ही कह दूंगा। फिर यहाँ से प्रोजेक्टर नीचे ड्रॉप करें, जहाँ ये टकराया ये मिला आपको B2, और बेटा क्वेश्चन सॉल्व। आपको इसको, सॉरी बहुत सारी लाइनें हो गई, मैं थोड़ा इसको रब कर अच्छे से बनाता हूँ। देखिए एक लाइन ये थी आपके पास, जो सबसे पहले थी AB। अब मुझे B2 को ज्वाइन करना है, B2 जो अभी नया पॉइंट है, तो उससे ज्वाइन करते हैं। तो ये पॉइंट है B, अब B2 सॉरी, और B2 को ले जाकर मैं ज्वाइन करूं तो ये रही लाइन की ट्रू लेंथ।
कितने मज़ेदार तरीके से निकल कर आई और यहीं पर आपका ट्रू एंगल भी आ गया, जिससे हमें मतलब तो नहीं है, हम इसको फाई बोलते हैं, पर हमें मतलब है इस लेंथ से, फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस लेंथ से। दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द स्विच टू द बल्ब। स्विच से लेकर बल्ब तक का ये एक्चुअल डिस्टेंस होगा। मैंने इसको आगे अच्छे से भी सॉल्व करा, आप देख सकते हैं, ये रहा। और जो डिस्टेंस हमें चाहिए था वो डिस्टेंस था 4.22, ये निकल कर आया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, आप इसको बार बार रिवाइंड कर कर पॉज कर कर देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।